बात मोहब्बत के तारे है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर हम किए मुश्किल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना हाय हाय मेरा नाम आसिफ 50 साल के बाद लौट आया हूं। क्यों? जबकि सब बिछड़ गए, बिखर गए, सिर्फ यादें बची हैं। बहुत से लोगों की यादें। यहां आते ही सारे दृश्य फिल्म की तरह सीन दर सीन मेरे दिमाग में घूम रहे। बहुत से चेहरे मेरी आंखों के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। यह हवेली इतनी खंडर सी, यही तो है। यही वो झरोके यहाँ के प्रमुख लोग बैठते थे। अंदर बड़े बड़े कमरे, एक खास कमरा जिसमें रखा रहता था ऊंचा सा टेबल और उसमें रखा रहता बड़ा सा रेडियो। मेरी अमीना आपा का रेडियो। अमीना आपा के दहेज में आया सबसे बड़ा तोहफा। हम सब है ना उसको अमीना आपा का रेडियो बोलते हैं। वो हमें रेडियो की बहुत सारी कहानियां सुनाया। मुझे आज भी याद है, सब याद है मुझे। मैं उस वक्त 5 साल का था। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बैंड बाजे शोरगुल। हवेली का इकलौता लड़का दुल्हन लेके आया था। अरे दुल्हन आ गई रे, दुल्हन आ गई रे, सब आ जाओ, देखो दुल्हन आ गई। हाय हाय, दहेज वेज कुछ भी नहीं है। अरे भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, दहेज वेज नहीं लेते। अरे ये बड़ा सा डिब्बा क्या है? अरे ये जादू का डिब्बा है, इसमें गाने बजते हैं। हम सब लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें, नौकर चाकर, हम लोग हवेली नहीं जा सकते थे। मेरे अब्बा हवेली में खान साहब आते कुक। अचानक मेरे अब्बा हवेली से निकल के आए और गुस्से से धीरे से बोले, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कब से अंदर जाओ, अंदर जाओ। अगर बड़े साहब ने देख लिया तो जाओ अंदर। मेरी माँ हम सबको लेकर पर्दा डाल दिया। लेकिन बाहर बैंड की आवाजें मुझे बुला रही। मैं उस पर्दे के छेद में से बाहर देखने लगा। पटाखों की आवाज से मैं चौंक गया। मैंने देखा मर्द लोग अंदर हवेली में चले गए और तैयारी थी, गाती थी। उनके बीच में ये लाल कपड़ों में लिपटी धीरे धीरे चलती परी कौन है? परी है, परी। और पीछे ये बड़ा सा डिब्बा क्या है? जादू का डिब्बा। उससे रहा नहीं गया। मैं एकदम भाग के गया और परी का दुपट्टा खींच के बोला, परी परी।
अरे हाय रे, सारा दुपट्टा खराब कर दिया। अरे ये बच्चा कैसा, भगाओ भगाओ उसका। अरे ये कौन है? अरे ये तो गफूर खान सामे का लोटा है। अचानक झंझना के दार तमाचा मेरे मुंह में पड़ा। वो खुद यहाँ कैसे आ गया? ये मेरे अब्बा थे, लाल चेहरा। परी ने देखा, अब्बा मुझे घसीट के ले गए। मैं परी को देखता रहा। परी मुझे, ये थी परी को देखने की सजा। फिर ज्यादा हंगामा नहीं। अब शादी में छोटी मोटी घटनाएं तो होती है, फिर वो एक बच्चे ने की थी। और हवेली के साहब लोग नौरों के बच्चों को अपना ही समझते थे। उस दिन मैं कमरे में लेटा हुआ था, रात भर नींद नहीं आई। हवेली से गानों की आवाज आ रही थी। बचपन की यादें, बचपन के दिन। दूसरे दिन परी की मुंह दिखाई की रस्म थी। सबको बुलाया गया, साहब के दोस्तों को, आस पड़ोस, नौकर चाकर, सबको बुलाया गया। वैसे तो मुंह दिखाई में सिर्फ औरतें आती है, लेकिन साहब चूंकि आधुनिक विचारों के थे, सब लोग आए, हम लोग भी गए। अब्बा ने मुझे एक कुर्सी पे बिठा दिया और बोले, यहां से हिलना मत, हंसना मत। नाच गाना और मानो की हवेली से खुशबू आ रही। लेकिन मैं सिर्फ दो चीजों को देख रहा था, परी और उस टिक्के को। कब तक बैठ कर? मैं उठा, मैंने देखा परी, नीली साड़ी, काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। वो बिल्कुल परी लग रही थी। किसी से हंस के बात कर रही थी, तो उसे रहा नहीं क्या। मैंने जैसे ही पकड़ लिया, तुम ये बोला परी परी परी। यही बोला था तुमने, परी परी। एक नाम है तुम्हारा? मेरा आशिक नाम है। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। आशिक? अरे वाह भाई, बड़ा अच्छा नाम है। नहीं, आसिफ रजा। आप परी है ना? मैं परी नहीं, अमीना हूं। सच मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उस शख्स ने तुम्हारे गाल पर, मेरे अब्बा थे वो। परी ने बड़े प्यार से बोला, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। शुक्रिया, इस हसीन शाम को आप सबका स्वागत है। मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ अमीना। तालियों से हवेली गूंज उठी। अब अमीना अपने हाथों से इस रेडियो पर से पर्दा उठाकर इसको ऑन करेंगी। रेडियो, अमीना आपा का रेडियो, हमारे दुख सुख का साथी। 20 साल तक इसने मेरे और अमीना आपा के अच्छे बुरे वक्त को देखा है, गुजरते बसते लम्हों को जिया है। मुझे आज भी इस हवेली से, गलियारों से, छतों से, कमरों से
गानों के सुरों की आवाज आ रही है। मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है वो गाना जब अमीना आपा ने मुंह दिखाई के वक्त रेडियो में ऑन करके उस गाना को बजाया था। अमीना चली गई बहुत दूर, सब चले गए, एक एक करके सब चले। वक्त की आंधी से सारे पतझड़ के पत्ते बिखर गए। मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है यही जगह थी जहां पर अमीना आपा के ठहाके गूंजते थे, उनके गाने। मुझे आज भी याद है। अब मैं रोज स्कूल के बाद में हवेली पे जाने लगा, चुपचाप। उस समय हवेली में ज्यादा लोग नहीं होते थे, नौकर सुबह जल्दी चले जाते थे। हाँ, अब्बा किचन में काम करते रहते थे, साहिब सुबह जल्दी ऑफिस जाते थे। अंग्रेजों के मुलाजिम तक कमिश्नर थे शहर में। शाम को टेनिस खेलते थे और क्लब में जाते थे अंग्रेजों के साथ डांस करते। अमीना आपा मुझे, उनकी एक भतीजी भी थी तो कहीं दूर हॉस्टल में पढ़ती थी। एक भाई था सोतेला, वो कभी आता था कभी नहीं आता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और अब आ गई थी अमीना, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, है ना? उसको संगीत बहुत अच्छा लगता था। अपने घर की बातें करती, नदी की, पहाड़ों की, तालाबों की, फिल्मों की। तो जब बोलती थी तो लगता था उसकी आवाज के दूर पहाड़ों से छन छन करके आ रही। उसने मुझे एक दिन बताया था वो बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, संगीत सीखना चाहती थी। मामा मामी ने पाला, उसका बोझ उठा नहीं पाए और शादी कर दी। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। वो हमेशा मुझसे कहा, पढ़ना, बहुत पढ़ना, बड़े आदमी बनना, बहुत बड़े आदमी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं आसिफ, हमेशा तुम्हारे साथ। बड़ी कहानी से सारा माहौल बहुत खुशनुमा हो गया। वो सबसे बातें करती, हंसती, खेलती, गाने गाती। वो पड़ोस के लोगों की मदद भी करती थी। साहिब तो बहुत देर से आते थे। उस समय देश का माहौल ठीक नहीं था, हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ रही थी। अंग्रेज लोग जाने वाले थे, लेकिन जाते जाते धर्म की दीवार खड़ी करके जा रहे। नेहरू, गांधी, आजाद, पटेल, जिन्ना, अब इन्हीं की बातें होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी। रेडियो में अक्सर राजनीतिक ही खबरें आती थी। आपा ये सुनकर दुखी हो जाती थी, उनको ये अच्छा नहीं लगा। हमारा शहर भी इससे अछूता नहीं था, तनाव बढ़ रहा था। अमीना आपा की अकेली मुस्लिम हवेली थी, आसपास सारे हिंदू लोग रहते थे, कुमार, ब्राह्मण, वैष्णव, और वो बहुत इज्जत करते थे इस हवेली की। साहिब के अब्बा और दादा राज दरबार में हकीम थे। उसे उनका इलाज ही नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक मदद भी करते थे। हवेली के सामने एक सरदार जी रहते थे, बड़े प्यारे।
साहब के दोस्त शनिवार इतवार को छत पर बैठते थे। वो अमीना आपा को मेरी कुड़ी बोलते थे। शेर शायरी का बड़ा शौक था। वो जब भी हवेली में आते एक शेर जरूर सुनाते थे। सुन कुड़ी सुन, मैं खाने में आज इतना सन्नाटा क्यों है? मैं खाना भी हंस के बोला, क्या करें साहिब, खून का दौर है, शराब कौन पीता है? बोले बोले ठीक चल रहा था। मुझे याद एक लम्हा याद है मुझे। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा, बाहर चांदनी बिखरी हुई, हल्के हल्के हवा चल रही जो माहौल को बहुत रोमांटिक बना रही। हवेली से साहब और अमीना की हंसने की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे गानों की आवाज भी आ रही। अचानक मैंने देखा हवेली के सामने एक तांगा आकर रुका। बस बस धन्नो, बस 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 साहिब, हवेली आ गई है, ध्यान से उतरिएगा। अरे साहिब ध्यान से, साले ठीक हूं मैं। अरे ये तो साहिब के भाई लड़खड़ाते हुए, साले मुझे पाकिस्तान भेजना है। ये सब भाई के दोस्त है, देख लूंगा सालों सबको, आज फैसला हो जाएगा, एक एक को मार दूंगा। भाई अंदर गए, हवेली का दरवाजा और अभी बाहर निकाल। साहिब ने दरवाजा खोला, कुछ नहीं बोला। भाई ने उनके मुंह पे हाथ थूक दिया। साहब ने दरवाजा बंद कर दिया। हवेली का दरवाजा बंद और बंद हो गया उस हवेली का अमन, वैभव और मेरी अमीना आपा का भविष्य। अब अंदर से 3 अस्पष्ट आवाजें आ रही, खराब सांप पाला है, अरे मेरा हिस्सा दे, तुम क्या कर रहे हो? और तुझे तो मैं रचाऊंगा। अरे देखो लग जाएगी किसी के भाई से, संभालो उसको। अरे अरे देखो नहीं तो, अरे कहां जा रहा है? धीरे 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 शब्दों का वॉल्यूम बढ़ता जाता, अब सिर्फ साउंड आ रहे थे। अरे और अचानक पिस्तौल की आवाज। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला। दूसरे दिन शहर में अफवाहों का बाजार गर्म था। साहिब के भाई ने आत्महत्या कर ली थी। पता नहीं आत्महत्या थी या खून था। अरे वो था ही ऐसे, अच्छा हुआ। बहुत दिनों तक पुलिस की इंक्वायरी चलती रही, कोर्ट में केस भी। क्योंकि साहिब अंग्रेजों के मुलाजिम थे, शहर में बहुत इज्जत थी। और आखिर फाइल बंद हो गई। हवेली में अजीब सा एक मातम छा गया। साहिब टूट गए थे एकदम। वक्त कहां रुकता है, वक्त तो बढ़ता ही रहता है। रोजे आए, ईद आई, दिवाली आई, क्रिसमस आया, साल गुजरते रहे। समय हर जख्म को भर देता है। हर हवेली में अब भी अब्बा आते किचन में। अब अमीना आपा भी जाने लगी। पहले भी खाने वाले नहीं थे, अभी भी ज्यादा खाने वाले नहीं। अमीना अक्सर मुझे हवेली में बुला लेती खाने के लिए। समय बदल रहा है।
साहिब बूढ़े हो गए। सरदार जी अभी आते थे, लेकिन अब उनके ठहाकों में वो बात नहीं। वो जब भी आते अंग्रेजों के गाली बकते, अरे ये गांधी कुछ करता क्यों नहीं है? देखा देखा नियतों पे अत्याचार, देखा देखा तूने जलियांवाला बाग? अरे खून बोल जाता है, खून मेरा। छोड़ यार, सुन, तू अमीना को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है यार? है? मेरा एक दोस्त है डॉक्टर रॉबर्ट, यार एक भतीजा दे दे यार। नशे में सरदार जी हमेशा साहिब को बोलते, थोड़ी शर्मा मत, वाहिद गुरु सब ठीक करेगा। वाहिद गुरु ने कुछ नहीं। अमीना आपा सोनी आंखों से देखती रही। वो जब भी गाना बजता अमीना आपा उदास हो जाती। चंदा रे चुप रहना, सोए मेरी नैना, लेके मेरी नींदिया रे। चंदा रे चुप रहना, सोए मेरी नैना, लेके मेरी नींदिया रे। अमीना आपा उदास हो जाती है। कुछ देर गुजरते रहे, अमीना आपा वंचित रही बच्चों से। हमें जवान हो गया, साहिब बुड्ढे और मेरे बीए पास करने की खुशी सबसे ज्यादा अमीना आपा को। साहब भी खुश थे, अब्बा भी खुश थे। बहुत दिनों के बाद हवेली में एक पार्टी का आयोजन किया गया, सबको बुलाया। मेरे दोस्त, साहब के दोस्त, रिश्तेदार, सबको बुलाया। खाना पीना, नाचना गाना सब हो। मुझे पहली बार लगा कि मैं भी इस हवेली का लड़का हूं। आंखों में आंसू थे और अमीना आपा के चेहरे पर रौनक। सब चलता रहा। दिन गुजरते गए। उस देश की हालत ठीक। मैं और पढ़ना चाहता था, लेकिन साहब ने एक ऑफिस में मुझे नौकरी लगा। नौकरी भी जरूरी है। अब्बा बूढ़े हो रहे थे और मेरी बहनें जवान। वो देश में आतंक था। नाइनटीन 47 के दिन थे। आंदोलन तेज हो गया। अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे मारो कूटो, तुम पाकिस्तानी हो, जला देंगे सब। अल्लाह! शहर का माहौल एकदम आतंक भरा हो गया। दिन तो किसी तरह से गुजर जाता था, लेकिन रातें और भयानक होती थी। ऐसा लगता कुत्तों की आवाज उस सारे वातावरण को और भी दहशत में भर देती। ऐसा लगता था कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन अब भी अमीना आपा का रेडियो और एक दिन मैं और आपा रेडियो सुने और अचानक बाहर से पत्थर आया और हवेली के खिड़की के कांच वहां से आवाज आने लगी, अरे तुम अंग्रेजों के एजेंट हो, बाहर निकलो, सब मारा जाओगे, ये देश तुम्हारा नहीं है, भागो।
मैंने देखा अभी ना आप दरवाजा खोल के सड़क पे भागी। मारो, अरे मारो, हमें मारो, ये मुल्क हमारा है। अरे देखते रहो, मारो इसको, मारो। अचानक सरदार जी निकल गए, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मारो दे, घबरा मत कुड़ी, अभी तेरा बाप जिंदा है। और माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, आज खून की नदियां बह जाएंगी। और सरदार जी ने अपनी राइफल से फायर किया। सब लोग डर के भाग गए। मोहल्ले के बाकी लोग भी आ गए, छोटे बच्चे बूढ़े सब आ गए। घबरा मत अमीना, ये हवेली हमारी है, सब हमारे हैं। इस हवेली को कोई आम जाके भी नहीं देख सकता। बुरी तू घबरा मत, तुम सब लोग 24 घंटे यहाँ पर पहरा दो, ये कमीने कभी भी आ सकते। ये थे सरदार जी। मैंने अमीना आपा को इस रूप में पहली बार देखा। नंगे पैर, उलझे बाल, गिरा हुआ दुपट्टा और आंखों में आग जो सब कुछ जलाने वाली थी। एक शाम को अलमारी में कुछ किताबें निकाल रहा था, साहब अभी आए नहीं थे। अभी ना आप ऊपर छत पे, मैंने कुछ किताबें ढूंढी उनके लिए और मैं कुछ अभी ना आपा को ये कहने गया कि मैंने किताबें देख लिया, आके देख लो। मैंने देखा अमीना आपा लेटी, उनके चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही, वो एक तक चांद को देख रही थी। नीली साड़ी, काले खुले हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, रस में होठ, चांद की रोशनी में और भी रस में हो गए थे। मैंने पहली बार आपा के इस रूप को देखा था। क्या ये जवानी की अनुभूति थी या कुछ और? और अचानक नीचे से आवाज आई, अरे आसिफ कहाँ? अरे आसिफ देखो तुम्हारे, अरे अब्बा को क्या हो गया? मेरा ख्वाब एकदम टूट गया। मैं भागा, अभी ना आप अभी चौक तक भागी। हम सब चौक में आ गए, देखा अब्बा बेहोश पड़े थे, सब लोग रो रहे थे। अभी ना आप अंदर गई, पानी लेके आए बच्चे का। आराम से चाचा, आराम से। अब्बा ने मुझे देखा, आंखें खोली, तब आंसू आ गए। मुझे देख के बोले, वो रो दिए। आसिफ, अब ये देश पराया हो गया रे, चल यहां से। रे पंछी चल उड़ जा रे
के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, उड़ जा रे पंछी। अब्बा एक रात में ही टूट गए। कल मार्केट में कुछ सिर बड़े लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, तो पाकिस्तानी हो, गद्दार हो, सब मारे जाओगे, भागो यहां से। अब्बा बोले ये जो मेरे सामने बड़े हुए, जो कल तक मुझे चाचा चाचा बोलते थे, मैंने कितनी बार अपने हाथों से इनको होली पे, दिवाली पे, ईद पे, बर्थडे पे खाना बना बना कर चाचा रो दिए, तो सब लोग रो दिए। अरे मेरी बच्चियों का क्या होगा, अम्मा बोली। अरे आसिफ का क्या होगा, मेरा ख्वाजा, रहमत आकर, रहमत आकर। अरे गफूर मियां, अरे भाई क्या हाल है तुम्हारे, जब ठीक तो हो। ये सलामत अली थे, अब्बा के बड़े भाई, पहले कांग्रेस में थे, खादी पहनते थे, कई कमेटियों के मेंबर थे, यही शहर में रहते थे, ज्यादा इज्जत उज्जत नहीं थी, साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब कांग्रेस को गालियां बकते थे, मुस्लिम लीग के एक्टिव मेंबर हो गए। वो मुझे जब भी मिलते कहते, अरे मियां, अरे भाई जरा सा समय निकाल के हमसे भी तो गुफ्तगू कर लिया करो, है? अरे जवान हो, पढ़े लिखे हो, जरा कौम की खिदमत भी तो करो। सुना है आजकल साहिब की बीबी के साथ, बड़े अब्बा बोलना मुझे भी आता है, मैं उनसे नफरत करता था। मुझे मालूम था वो अब्बा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरेंगे, और वही हुआ। अरे गफूर, अरे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, यहां तुमको कुछ नहीं मिलेगा, यहां मिलेगी सिर्फ मौत। अरे वहां सब अपने कौम के लोग होंगे। अरे आसिफ को समझाओ, समझाओ, आसिफ को पढ़ा लिखा है, वहां ऑफिसर बन जाएगा, यहाँ चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। सलामत अली अपना खेल खेल चुके थे, अब्बा अपना मन बना चुके थे पाकिस्तान जाने ही। उस दिन हवेली में साहिब ने एक मीटिंग बुलाई। साहिब, अमीना आपा, अब्बा, अम्मा, मैं, बहन, सलामत अली को नहीं बुलाया। बहुत गंभीर हो गया था सारा माहौल, अब्बा रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। सलामत अली ने उन्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया था। साहिब ने अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की। सुनो गफूर, सलामत अली पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन अब्बा मन बना चुके थे, पाकिस्तान जाना ही है। अमीना आपा उदास हो गई थी। अब्बा ने मेरी ओर देखा और कहा, आसिफ मियां, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने सबको देखा। अमीना आपा ने अपना चेहरा मोड़ लिया था। मैं अब्बा के सामने खड़ा होकर उनका आंखों में आंखें डाल के बोला, अब्बा, मैं पाकिस्तान को नहीं जानता, न जानना चाहता हूं। हिंदुस्तान मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री। मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता और मैं बाहर आ गया। रात भर भटकता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। और तालाब के किनारे आके बैठ गया। तालाब का पानी एकदम शांत था, लेकिन मेरा मन अशांत था। आज पहली बार अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था।
दूर कहीं नाविक एक दर्द भरा गाना गा रहा था। रात को भटकता भटकता मैं वापस हवेली अपने घर आ गया। अरे हवेली की लाइट अभी भी जल रही है। अमीना आपा अभी तक जग रही है, सोई नहीं। अचानक हवेली का दरवाजा खुला। अरे हाफिज कहाँ थे तुम? अरे बाबा सब लोग परेशान हो गए थे, क्यों उदास क्यों है? मैं आपा के कंधे पे सर रख के रो पड़ा। आपा मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता हूं, नहीं जाना। आपा कुछ देर चुप रही, आराम से। आसिफ फैसला तुम्हें करना, मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ हूं। मैं गफूर चाचा के फैसले को नहीं मानता। तो तुम्हारी अपने घर की जिम्मेदारी है, और लेकिन तुम्हारा अपना जीवन भी है। तुम हंसोगे, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन संगीत तो कला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। संगीत कला एक सितार की तरह है, अगर उसके तार कस दिए जाए तो टूट जाते हैं, और अगर तार मुलायम है तो सुर नहीं निकलते। आप कलाकार हैं, आपको हर रंग में खेलना है। मैं अमीना आपा को देखता रहा, सुनता रहा। इतनी गहराई। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और मैं घर आ गया। सब लोग अपना सामान बांध रहे थे, अब्बा सो रहे थे। अम्मा ने मुझसे बोला, तुम्हारा सामान हमने अलग रख दिया, पर हम सुबह निकल जाएंगे। मैं अम्मा के आंसुओं को महसूस कर सकता हूं। सब चले गए, मैं अकेला रह गया। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। अब साहिब और अमीना आपा ने मुझे हवेली में बुला लिया, ऊपर एक कमरा दे दिया। मेरा एमए का आखिरी पर्चा था। अमीना आपा मेरा बहुत ध्यान रखती थी। देश की हालत ठीक नहीं थी। साहब ने बताया था कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मा लाहौर पहुंच गए थे। देश में आंदोलन शुरू हो गए। मैंने एमए पास कर लिया, सब लोग बहुत खुश थे। और एक दिन सरदार जी इस दुनिया से रुखसत, क्योंकि साहिब सरदार जी का कोई भी नहीं था। मैं और साहिब ने सब इंतजाम किया। साहिब अब चुपचाप बैठे रहते, तो ऑफिस भी नहीं जाते। अब्बा एक ढाबे में खाना बनाते थे, परिवार जो पालना था। देश की हालत ठीक नहीं थी। आंदोलन शुरू हो गए थे, जिन्ना पाकिस्तान बनाने के अड़ गए थे। गांधी चुपचाप हो गए थे, बुढ़े हो गए थे। नेहरू की अलग पॉलिटिक्स, राजवाड़ों में भी अलग जोश, अलग तरह से गुस्सा था। देखते देखते हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। हमारा देश भी
उससे छूता नहीं रहा। और सिर्फ गाने बजते थे अभी भी। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया। चारों तरफ जोश था, खुशियां थी, नाच गाने, सब कुछ नया था, नई जिंदगी, नए सब कुछ। अमीर आपा उस दिन बहुत खुश हुए, उन्होंने हलवा बनाया और सबको बांटा। और इस खुशी में एक आदमी चुपचाप अपने आश्रम में बैठा होता, अहिंसा का पुजारी गांधी। देश संभालने का हमारे कर्णधार अभी भी अंग्रेजों के मोहताज थे। और एक दिन अब्बा ने मुझे और एक दिन साहिब ने मुझे अपने हॉल में बुलाया और कहा कि इस कागज पर साइन कर दो। मैंने कहा साहिब ये क्या है? साहिब बोले बेटा। पहली बार साहिब ने मुझे बेटा बोला था। आसिफ तुम जानते हो मेरे और अमीना आपा के आगे पीछे कोई भी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटे। अब हमारे बाद इस हवेली के तुम मालिक हो। मैं एकदम फ्रीज हो गया। अमीना आपा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उनके दोनों के पांव पड़ गया। शब्द एकदम खत्म हो गए। एक नौकर के लड़के पर साहिब खुशियां जितनी जल्दी आती है हवा के झोंके की तरह उड़ भी जाती है। और साहिब भी एक दिन रुखसत हो। अमीना आपा को अकेला छोड़कर हमें सबको अकेला छोड़। अमीना आपा अपनी आंखों से साहिब के जनाजे को देखती रही। वाह आपा टूटी नहीं। अब उन्होंने वो स्कूल खोल लिया जहां पर हम रहते थे। वो सारा दिन बच्चों के साथ रहे। अब वो मेरा ख्याल ज्यादा रखती थी। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, घर की कोई खबर आई? 40 दिन के बाद रेडियो ऑन हुआ। लेकिन रेडियो ने गाने बंद कर दिए थे उसने, सिर्फ भजन। हे राम, गांधी के आखिरी शब्द, महात्मा गांधी की हत्या देश अंधकार के गर्त में चला गया। पापा उस दिन बहुत रोए। पहली बार मैंने उनको रोता हुआ देखा। 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अभी मुझे और आपा को बहुत कुछ देखना था और झेलना था। पाकिस्तान से खबर ठीक नहीं थी। अम्मा का संदेशा आया था कि अब्बा की तबीयत सीने से आ जाओ देखने के लिए।
मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। अमीना आपा को अकेला छोड़कर, एक तरफ अमीना आपा थी और दूसरी तरफ अब्बा मौत से जूझते हुए। क्या करूं क्या नहीं करूं। अमीना आपा फिर आएंगे। सुनो आसिफ, तुम अपना फर्ज निभाओगे ये मुझे उम्मीद है। अरे मेरी फिक्र मत करो, आस पड़ोस के लोग हैं, नौकर चाकर सब है, जाओ तुम। साहब के दोस्त ने तुम्हारा पासपोर्ट और वीजे का इंतजाम कर दिया, कल आ जाएगा। और ये कह के आप चली गई इसको। मैं आपा के आंसुओं को महसूस कर सकता। ये विदाई के तो नहीं थे आंसू। अरे क्या तुम अपनी माँ और अपने बहनों को ऐशो आराम नहीं देना चाहते? मैं उनकी मक्कारी को समझ नहीं, मकड़ी जाल में फंस गई। मैं उनकी ऑफिस का एक सीईओ हो गया, बढ़िया ऑफिस, गाड़ी, बहनों के भी अच्छी घरों में शादी कर दी। अम्मा बहुत खुश थी। अब उन्होंने मेरे लिए भी लड़कियां ढूंढना शुरू कर दिया सलामत अली के साथ। मैं सब ठाट बाट अमीना आपा को भूलता जा रहा, लेकिन जब भी रात को सोता अमीना आपा की रेडियो और उनकी बातें मुझे याद आई। और मैं एक दिन उनके ख्वाब में जाऊं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी, पुलिस, भागने की कोशिश मत करना, तुमको चारों तरफ से घेर लिया है हमने। है? मैंने दरवाजा खोला और सब खत्म। यातनाएं और यातनाएं। मैं हिंदुस्तान का जासूस था जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी साजिश कर रहा था। इलीगल परमिट, इलीगल बिजनेस। मेरी बात कौन सुनता? सलामत अली ने भी मेरे खिलाफ बहुत बयान दिए। अम्मा कुछ बोल ही नहीं पाई। 40 साल हर दिन मौत, हर दिन मौत। मैं जेल की छोटी सी कोठरी में छोटी सी खिड़की को देखता रहता था। बरसात में टप 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 पानी गिरता और मुझे याद आते अमीना आपा के गाने जो रेडियो में बजते थे। मैं सब कुछ भूल गया था। अम्मा कब गई मालूम भी नहीं पड़ा। एक पागल को अलग रखते हैं ना कोठरी में, पागल। और एक दिन कुछ लोगों के साथ मुझे रिहा कर दिया गया। शायद पाकिस्तान के लोग चाहते नहीं थे कि मैं उनकी जेल में मरूं, या दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो गए। जेलर ने मुझसे पूछा, अरे भाई मियां, पाकिस्तान से कोई आया नहीं, हिंदुस्तान में कहां जाओगे, कोई है? मैंने कहा है। अमीना आपा और रेडियो। कैसा बेवकूफ आदमी है, पागल। मैं पागल ही तो था। अमीना आपा से मिलने से मैं पागल हो गया था और मैं हिंदुस्तान आ गया। There's a lovely sight here with those rhododendrons in full bloom. The Rawson comes in, the Capildea who has 99. This one nudges out. सब बदल गया था। सड़कें वही थी, लेकिन मकान ऊंचे ऊंचे हो गए थे, दुकानें भी बदल गई थी। मोटर गाड़ियां, शोर। मैं पहचानने की कोशिश करने लगा था, कोई तो मिले। अचानक मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। रामू काका। पहचाना? कौन? पहचाना? मैं यूसुफ, मेरा आसिफ, वो खान साहब का लड़का। आसिफ? अरे बेटा तुम कहां थे तुम? सब खत्म हो गए। आपा कहां है?
काका आपा का है। आओ मेरे साथ। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। पता नहीं आपा कैसे लगती होंगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये तो कब्रिस्तान है। काका ने कब्र पे हाथ रख के बोला, यह है तुम्हारी अमीना आपा इस कब्र में दफन, और दफन है उनका रेडियो। वो नहीं चाहती थी कि रेडियो किसी और के हाथ लगे। हमने रेडियो के साथ अमीना आपा को भी दफन कर दिया। तुमने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया बेटा। एक बार तू आ जाते मिलने के लिए। वो आखिर दम तक तुमको याद करती रही, और मैं पागलों की तरह वापस हवेली आ गया। नहीं तो अभी आपा की आवाज आएगी, अभी उनके गाने आएंगे रेडियो पर, अभी उनकी हंसी आएगी, ठाके आएंगे। मैं ढूंढता रहा यहाँ से आएंगे गाने, वो गाने उनकी आवाज आएगी मेरे कानों में। मैंने कभी जाना नहीं मेरे अब्बा अम्मा कौन थे। मैं कभी जाना कि भाई बहन कैसे होते हैं। कभी जाना नहीं था बड़े लोगों के रस्म रिवाज कैसे होते थे। मैं कोई नहीं अपनी संगीत भरी दुनिया में, जहाँ प्यार था, मोहब्बत थी, भावनाएं थी, और थे कभी आंसू कभी खुशी। फिर मेरी दुनिया में गए और तुम आए, तहजीब और संस्कार देखने और सुनने की समझ पैदा हुई, और फिर चुपचाप सब चले गए। मैं अकेली अमीना आपसे दरखास्त करती हूँ, अपनी जन्नत में मुझे ले चलो, उस दुनिया में ले चलो जहाँ के अनुभव अभी भी मेरे उतने ही हो रहे हैं जितने पहले प्यार में पगली बावड़ी के होते थे। नहीं, प्रेम बावड़ी से कोई सवाल मत कीजिए, वो तरकों की दुनिया से बाहर निकल आई है, वो ख्वाबों की दुनिया में आ गई है जहाँ रोशनी ही रोशनी है। अमीना अमीना आपा का रेडियो। लेखन और अभिनय प्रोफेसर अफसर हुसैन। रंगमंच प्रकाश और निर्देशन दीपक अमनकर। संगीत प्रसाद कामगुटकर। निशद पंजी निर्मित अमीना आपा का रेडियो।